नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। मिजाज में थोड़ी सख्ती होना भी जरूरी है, क्योंकि खारा ना होता तो लोग समंदर पी जाते। शांत समुंदर में तो हर कोई जहाज चला सकता है। असली जिगर तो तब दिखता है जब आप हजार मुश्किलों के बावजूद जीत हासिल करते हैं। अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं। अब ख्वाबों हकीकत में बदलने आया हूं। जो किसी को तकलीफ देकर रुलाएंगे वो भी चैन से नहीं सो पाएंगे, क्योंकि किए गए कर्मों का फल वो भी पाएंगे। अपना फोकस खुद को खुश रखने में रखो। सारे लोग तुमसे खुश कभी नहीं होंगे। हौसला हो जब उड़ने का तो पंख नए आ जाते हैं। ध्यान रख बस रब का, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। सूरत की तपती धूप है, सिर पर जिम्मेदारी का बोझ है। कैसे बैठ जाऊं, छांव में मंजिल तो अभी भी दूर है। पापा की मेहनत को एक नहीं पहचान देनी है, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से। अभी तो मां के हाथों में पहले कमाई देनी है। जब किसी चीज को करने की चाह आपके अंतरात्मा से निकलती है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। मेहनत में सूरज की तरह तपोगे और चंदा की तरह जागोगे तो सफलता को निश्चित ही अपने कदमों में पाओगे। कहानी अगर तुम्हारी है तो लेखक भी खुद ही बनो। यूं ही अपने किरदार के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को मत दो। मेहनत से मिलने वाली मंजिल की खुशी और कीमत उन लोगों को पता नहीं होती जिन्हें यह सब विरासत में मिलता है। खुद की मदद और खुद के ख्वाब खुद ही पूरे करने पड़ते हैं। दूसरों से आस तो हारे हुए लोग लगाते हैं। अगर पराजित होने के डर से खेलोगे ही नहीं तो ना सीखने को मिलेगा और ना जीतने को। बाप की फिक्र को फक्र में बदलेंगे। आज और अभी से हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। थकना, हारना और सीखना सफलता के वो पहले मंजर हैं जिनके बाद सफलता की शुरुआत होती है। अगर तुम हार से घृणा नहीं प्रेरणा लोगे तो सफलता एक दिन तुमको जरूर चुनेगी। जब परिस्थितियों को बदलना संभव ना हो तो स्वयं को बदल लेना ही उचित होता है। अगर तुम आज मेहनत के बीज बो रहे हो तो एक दिन सफलता की फसल जरूर काटोगे। मुश्किलें हार जाएगी आपको हराते हराते, अगर आपने ठान ली है अपनी मंजिल पाने की। सफलता का कद सदैव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत की खुराक किस प्रकार की है। जब तक तू मेहनत की फसलों को नहीं बोएगा तब तक मंजिल को पाने के लिए हर पल रोएगा। उड़ान भरना है, ऊंचाइयों को छूना है, मुश्किलों को पार कर नई राहों में जाना है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता है। रास्ते में रुक के दम ले लूं ये मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं ये मेरी फितरत नहीं। और कोई मिले ना मिले लेकिन मुझे रुकना नहीं। अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ, जाकर थोड़ा ऊंचा करो इस आसमान को। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हो? जो समय अभी चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। मैं आभारी हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर तो वो होते हैं जो हारने के भय से मैदान नहीं छोड़ते। अगर यह लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलिए। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब। बड़ी मंजिल के राहगीर छोटा दिल नहीं रखते। हर वक्त जीतने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले पर समय जरूर बदलता है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। यह मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, हमारे हर हौसले को आजमाती है, आंखों से सपनों के पर्दों को हटाती है, तब जाकर मंजिल हासिल होती है। अगर जिंदगी में निडर बनना है तो हर रोज कुछ ऐसा करो जिससे आपको डर लगता है। कई बार एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के पीछे उनके कई और साथी भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक अकेला कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता।
समुंदर के किनारे कभी रेत का घर नहीं बनता, यूं हार कर बैठ जाने से कभी भी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। अगर जीतनी है दुनिया तुम्हें तो भरोसा रखो, एक बार की हार से कोई कंगाल नहीं बनता और एक बार की जीत से कोई राजा नहीं बन जाता। यह दुनिया एक कर्म भूमि है, इसलिए कर्म का श्रम तो सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने तो हमें सिर्फ हाथों में चंद लकीरें दी हैं, लेकिन लकीरों को तकदीरों में तो हमें खुद बदलना होगा। अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान किसी के पैरों में गिर कर नहीं, लेकिन अपने दम पर कुछ हासिल करके कुछ बनकर पाया जाता है। जो इंसान गलती करने से डरता है वह इंसान कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर पाता। जिंदगी में अगर मुश्किलें आ जाए तो डरने से क्या होगा? अगर समंदर में उतरे ही हो तो हाथ पैर मारकर तैर कर बाहर निकलो, डूब कर मर जाने से क्या होगा? कभी कभी जिंदगी में वक्त के साथ चलते चले जाने में ही मजा है। अगर किसी पल में ठहर जाओगे तो जिंदगी रुक सी जाएगी। एक सपना अगर टूट भी गया तो क्या हुआ, तेरी हकीकत तो खत्म नहीं हुई। अपनी हकीकत को देख और आगे बढ़, सपने तो आते जाते रहेंगे। अगर उम्मीद छोड़ दोगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। जब तक सफलता ना मिले तब तक कोशिश करते रहो, क्योंकि दुनिया कभी कोशिशों को नहीं देखती, सिर्फ सफलता को सलाम करती है। राहों में अगर मुश्किलें आ जाएं तो अपनी हिम्मत और बढ़ाओ। जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हिम्मत मत हारो। एक वक्त में अगर एक ही काम सही से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर हर तरफ मुंह मारोगे तो हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। किसी की गुलामी करके कामयाबी पाने से अच्छा है खुद के दम पर कुछ कर दिखाओ। हमेशा दूसरों के नक्शे कदमों पर चलने वाले अक्सर अपनी चाल भूल जाया करते हैं। जिंदगी में क्या कुछ संभव है, अगर यह देखना है तो असंभव की हदों को पार करके संभव की सीमा तक पहुंचना होगा। इंसान तब जीना सीख गया होता है जब उसे किसी की कही हुई कड़वी बात दर्द नहीं देती। जो तूफानों से खेलना जानते हैं वही दुनिया को भी बदलना जानते हैं। अगर किसी को दुखी देखकर आपको दुख और किसी की खुशी देखकर आपको सुख मिलता है तो समझो आपके अंदर इंसानियत जिंदा है। लाखों उलझने हो राहों में, लेकिन अपनी कोशिशें बेहिसाब रखो। इसी का नाम जिंदगी है। अपने हौसलों पर विश्वास रखो। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता बदलो मत, रास्ते के बीच में आने वाली रुकावटों को हटाकर रास्ता बनाओ। अच्छे विचार और पक्के सिद्धांत, यह हमारी आत्मशक्ति है। जिनके पास यह दो चीजें हैं वह कभी किसी से नहीं हार सकता। जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपनी पूरी जान लगा दो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है, चाहो तो बना लो, चाहो तो मिटा लो। जो लोग खामोशी से अपने काम में मस्त रहते हैं, एक दिन उनका हुनर जमाने में शोर मचा देता है। रास्ते में ठोकर लगी तो क्या, गिरूंगा तभी तो संभलने की कला सीखूंगा। किसी की निंदा से डरकर अपनी मंजिलें मत बदलिए। अक्सर मंजिल मिल जाने के बाद लोग अपनी राय बदल देते हैं। जिन्हें सफलता हासिल करनी हो वह कभी वक्त और हालात का रोना नहीं रोते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो भीड़ से बचे रहो। अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सही वक्त का इंतजार मत करो, तुम्हारी शुरुआत ही सही वक्त है। हर कोई किसी ना किसी काम में माहिर होता ही है, बस इस बात का पता सही वक्त आने पर चलता है। सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए असफलता की कई सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। किसी को देखकर आने वाला जुनून कुछ वक्त के लिए ठहरता है। अपने लक्ष्य के लिए जुनून अपने अंदर पैदा करो। किसी को देखकर जुनून मत जगाओ। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना ही तूफान बाकी है। जब कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं तभी तो जंजीर बनती है, और जब मेहनत पे मेहनत करते हैं तभी तो तकदीर बनती है। टूटे हैं ख्वाब मगर हौसले जिंदा है, मुश्किलें भी हमारे आगे शर्मिंदा हैं। सोचने भर से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी तो जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मंजिल सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना, मन में जो भी हो सपना वो मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारों को छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि फूल देने वालों के हाथों में अक्सर खुशबू रह जाती है। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए,
लेकिन ये जरूरी है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। अगर आपको खुद में भी विश्वास नहीं है तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जीत हासिल करनी है तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब होती है। ठोकर खाकर भी जो ना संभले तो वो मुसाफिर का नसीब है, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। भीड़ से अलग निकलना ही असली जिंदगी है। इस धरती का सबसे बड़ा हथियार इंसान के अंदर की आग है। इसके लगने के बाद हर चीज को करने की ताकत आ जाती है। सफलता की राह में असफलता मिले तो घबराइए मत, हौसला बनाए रखिए, दम लगाकर कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर बाजी खेलोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? इसलिए रिस्क लेने से मत घबराइए। रिस्क लेने वाले ही जीतते हैं। हम में से बहुत से लोग अपने सपने नहीं जी रहे हैं क्योंकि हम अपने डर को जी रहे हैं। किस्मत आपके दरवाजे पर जरूर आती है, बस आप अवसरों को मत गवाइए। हर एक को निचोड़ के रख दीजिए। आपके मन के विचार आपके जीवन को एक दिशा देंगे। सकारात्मक विचार ऊपर उठाएंगे और नकारात्मक विचार आपको नीचे गिराएंगे। अपने सपनों को साकार कीजिए, वरना आपको कोई और उनके सपनों को साकार करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। चट्टानों से जो टक्कर ले उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। इंसान विचार को गिरा दे तो हैवान बन जाता है और विचारों को ऊंचा कर दे तो भगवान बन जाता है। अपने मन पर काबू पाना सीख लो, नहीं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जब आपकी जिंदगी की कहानी लिखी जा रही है तो पेन किसी और के हाथों में मत दो। आपके दिमाग में हमेशा दो चीजों के बीच लड़ाई होती है, सकारात्मकता और नकारात्मकता। आप जानते हैं कौन जीतेगा? वो जिसे आप ज्यादा पालते हैं। आप एक डायमंड हो, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है। घबराइए मत, अभी इतना लेट नहीं हुआ है। आप नई शुरुआत कर सकते हैं। अभी भी आपके पास इतना समय है जिसमें आप वो बन सकते हो जो बनना चाहते हो। एक समय ऐसा आता है जब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसे गुजरने दो और सुबह का इंतजार करो। उस आदमी को अनदेखा ना करें जो आपकी परवाह करता है, वरना किसी दिन आपको पता चलेगा कि आपने कंकड़ पत्थर जमा करते हुए हीरे को गंवा दिया। शुरुआत करने के लिए सही वक्त आज का है। अपने सपने की ओर आज ही कदम बढ़ाएं, कल नहीं, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। कोई भी तुम्हारी कहानी सुनना पसंद नहीं करेगा जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं। तो सफल होइए। रोका किसने है आपको? सॉरी छोटा सा शब्द है, लेकिन लाखों रिलेशन को टूटने से बचा सकता है। तो इसको काम में लेने से हिचकिचाना मत। हर दरवाजे पर ताला हो सकता है, लेकिन हर ताले की चाबी जरूर होती है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आशियाना बनाने की। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके समाधान को भी समस्या से ढक देंगे। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ भले जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कोहरे से एक बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक एक कदम चलते जाना चाहिए। रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। यदि आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपना इरादा नहीं बल्कि अपना तरीका बदलिए। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई चाह कर भी आपको आपके लक्ष्य से दूर न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो, क्योंकि आप जितना सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। आप वो हर कार्य सफलतापूर्वक कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं। बस खुद पर भरोसा रखिए। अश्रुपूर्ण संघर्ष से प्राप्त हुई मुस्कान से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी कीमत जानते हैं तो आपको कभी कोई बेकार महसूस नहीं करा सकता है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती है।
यदि कभी किसी काम को करने में डर लगे तो समझ लेना कि आपका काम बहादुरी से भरा हुआ है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, मैं फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए समझदार नहीं बल्कि पागल बनना पड़ता है। कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कभी कोई नहीं हरा सकता। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, चाहे व्यक्ति कितना भी कमजोर क्यों ना हो। जब कश्तियां जिद पर होती हैं तो तूफान भी हार जाया करते हैं। उठो, जागो, बढ़ चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक कि आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। हमेशा याद रखना कि बेहतरीन दिन प्राप्त करने के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। भाग्य को और सपनों को दोष क्यों देते हो? जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी होगी। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। कुछ बनना ही है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी सफलता की कीमत जानते हैं, वरना औरों के लिए तो आपकी किस्मत अच्छी है। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। आप जिसे भी दे रहे हैं बड़ा सोच समझ कर दीजिए। अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद संभालो, इसको किसी दूसरे के हाथों में मत जाने दो। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो हर दिन आपके मगज में उसका फोटो बनना चाहिए कि आप वहां पहुंच चुके हो। अपने भूतकाल को जला दो, पेज पलटो और आगे बढ़ जाओ। आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप खुद के प्रकाश में खड़े हो। यहां तक कि आसमान के तारे भी बिना अंधेरे के नहीं चमक सकते। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। जो कुछ भी आप चाहते हो वो डर के दूसरी साइड पर मिलेगा। आप कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे यदि आप रुकते हैं और भौंकने वाले हर कुत्ते पर पत्थर फेंकते हैं। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिंदगी में अपना किरदार इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने पर भी तालियां बजती रहें। किसी को जिंदगी की ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई उनके पैरों के छाले नहीं देखता। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और पिता घमंड करें। आपके सपने सच हों, इसके लिए सपने देखना जरूरी है। सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह जलना जरूरी है। अपने पास आने वाली कठिनाइयों को यह दिखा दो आप उनसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह अपने अंदर ही नहीं तो कहीं भी नहीं। सबसे पहले उस इंसान को खुश कीजिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। जिनके पास उम्मीद है वे लाखों बार हार कर भी हार नहीं मानते। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है? जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मुझे खुद बनाना है। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो शमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है। मंजिलें तो मिलती हैं भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। जिंदगी भी उसी को आजमाती है
जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। जिंदगी तो उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। गुजरी हुई जिंदगी की कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। परिंदों को भी मिलेगी मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपने के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान तो हौसलों से होती है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक इंसान खुद से क्यों और कब लड़ता है? जीवन एक संघर्ष है और लड़ते रहना ही जीवन है। आजकल लोग असमंजस में फंस जाते हैं जब लोगों को अपने आप से लड़ना होता है। जैसे कि कोई इंसान जब बहुत सारी गलतियां कर लेता है और जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब उसे अपने ही विचारों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि वह अभी तक एक गलत धारणा को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज उसने अपने जीवन में एक ब्रेक लगा करके अपने आप को समझाया और अब वह अपने ही किए हुए कर्मों को गलत खुद ही ठहरा रहा है। ऐसे में उसे अब खुद से लड़ना होगा कि वह सही है या गलत है, क्योंकि सच उसके सामने आ चुका है लेकिन गलत वह कर चुका है। ऐसी दुविधा में वह अपने आप से ही लड़ता है। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, लेकिन अगर जंग खुद से है तो हर हाल में हमें जीतने का प्रयास करना चाहिए। खुद से लड़ने का मतलब अपनी बुरी आदतों को छोड़ना, अपनी कमियों को दूर करना और अपनी कमजोरियां पर विजय प्राप्त करने से है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको मजबूत बनने की जरूरत है। शांत मन से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल खुद से लड़ना होता है, क्योंकि हर इंसान सामने वाले को गलत आसानी से साबित कर देता है, लेकिन खुद की गलती स्वीकारने वाले नहीं मिलेंगे। जो खुद की गलती स्वीकार लेते हैं, वे अपनी गलती सुधार लेते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी वह सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। क्यों कि आपके पास असफल होने का कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को असफल होने का कोई विकल्प ही मत दीजिए। पहाड़ जैसी मुसीबतों को देखकर खुद को छोटा ना समझ लेना। हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाते हैं। जब आप कभी थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। यह एक महत्वपूर्ण और प्रेरक उक्ति है जो हमें अच्छी तरह से हमेशा याद रखना चाहिए।
जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी जीवन में चुनौतियों और तनाव के साथ अपना सामना करते हैं। इस भागम भाग से भरे जीवन में कई बार हम थक जाते हैं और एक अवकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद हमें हार मानने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। धैर्य और संघर्ष के साथ ही हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी मुश्किल स्थिति में खड़े रहें और संघर्ष करें। हारने के बजाय हमें आगे की तरफ दौड़ना चाहिए। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, हमारे कौशलों और कार्यगुजारी को विकसित करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है। जब हमें कभी थकान महसूस हो तो थकान को मिटाने के लिए आवश्यक आराम लेना चाहिए। थकान शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम थक जाते हैं तो हमें समय और स्थान देना चाहिए जहां हम आराम कर सकते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बहाल करता है और हमें ताजगी प्रदान करता है ताकि हम फिर से संघर्ष कर सकें। हार मानने से बचें, क्योंकि हर कोई विजयी नहीं हो सकता है। हमारी आंतरिक जीत और सफलता की भावना हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम हार मानते हैं तो हमारी सोच, आत्मविश्वास और सामरिकता प्रभावित हो सकती है। हमें खुद को विश्वास योग्य बनाना चाहिए और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सफलता का रहस्य ही है संघर्ष करना। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी सामरिक और आत्मिक शक्ति जागती है। हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं। हमारी संघर्षशीलता हमें सफलता की ओर ले जाती है और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। इस बात को अपने दिमाग एवं मन में पूरी तरह अच्छे से बिठा लें। संघर्ष करें, थक जाएं और आराम करें, लेकिन हार मत मानें। यह एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो हमें संघर्ष की भूमिका को समझाता है। हमारे जीवन में कई चुनौतियां और अवसर आते हैं और हमें उनसे संघर्ष करना होता है। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन हमें दृढ़ता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें अपनी सीमाओं को पार करने और असाधारण सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। तो अपनी मेहनत और संघर्ष को सामर्थ्यपूर्ण बनाएं और हमेशा अपनी जीत की उम्मीद रखें। तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा होगा तो महसूस किया होगा कि वह बड़ी तेजी के साथ अपने उद्गम स्थल से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल को प्राप्त करना होता है। कभी कभी रास्ते में कई सारी मुश्किलें आ जाती हैं, पर उन हजार बाधाओं के आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। हाँ, कुछ जगह पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वह कभी रुकती नहीं। अपनी कल कल ध्वनि के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो वह अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। आपको भी उस नदी की तरह बनना है जो किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेती है। यही हमारी लाइफ में भी होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं माननी है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यदि कहीं रुके तो और असफलता निश्चित है, इसलिए आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना है, क्योंकि आज थोड़ी मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। प्रत्येक इंसान के जीवन में हार जीत एक आम अनुभव होता है। हर कोई कभी न कभी किसी चीज में हार जाता है, लेकिन हमारा प्रतिस्पर्धी भाव, लगन और समर्पण हमें पुनः उठने और जीतने की क्षमता प्रदान करते हैं। जीवन में हार को स्वीकार करने की बजाय हमें इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि हम अपनी कमियों पर काम करें और मजबूतियों को और बढ़ावा दें। हमें विफलता को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए ताकि हम अगले प्रयास में बेहतर कर सकें। हारने की भावना हमें निराशा में डालती है और हमारे स्वयं के आत्मविश्वास को कम करती है। यह हमारे सामरिक और व्यक्तिगत विकास को रोक सकती है। इसलिए हार के बजाय हमें संघर्ष करना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति और सामरिक प्रतिभा जागृत होती है। संघर्ष हमें नए अवसर,
नए कौशल विकसित करने और महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं। जीतने की ताकत हमारे अंदर ही होती है। हमें अपने सपनों, लक्ष्यों और उच्चतम मानदंडों के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपनी सीमाओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी सीमाओं को विस्तारित करते हैं और नई राहों तक पहुंचते हैं। यह स्वयं की सीमाओं को परिभाषित करने की एक मान्यता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हारने की भावना कई तत्वों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि डर, निराशा, निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी। हमें इन तत्वों के साथ निपटने और सकारात्मक मार्ग का चयन करने की जरूरत होती है। हमें खुद को एक सशक्त और निर्भर व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए और स्वयं के क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें खुद को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और विफलता को अपनी प्रगति का एक साधन मानना चाहिए। संघर्ष और सफलता स्वाभाविक अंग हैं। हम अपने आसपास देखते हैं, कई महान व्यक्तित्व और उद्यमी ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है और उन्हें पराजित भी किया है। समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का महत्वपूर्ण तत्व है हमारी मानसिक दृष्टि। हमें सकारात्मकता की दृष्टि से चुनौतियों को देखना चाहिए और उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह सोचकर बढ़ना चाहिए कि यह एक मौका है हमारी प्रगति का, एक मौका हमारी क्षमताओं को निर्माण करने का और अवसरों को आगे बढ़ाने का। अगर हम हार को स्वीकार नहीं करते हैं और संघर्ष करते रहते हैं तो हमारी संघर्षशीलता, आत्मविश्वास और मनोबल हमें असाधारण सफलता तक पहुंचा सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए और हमेशा जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। इससे हम अवसरों को प्राप्त करते हैं और अपनी सफलता की सीमाओं को पार करते हैं। इसलिए हमें हार मानने के बजाय संघर्ष करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कहने का अर्थ हार मानने या किसी समस्या के आगे घुटने टेकने की बजाय हमें अपने मन पर काबू पाने की, मन को मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, जब तक आप मैदान में डटे रहेंगे, तब तक आपके विजेता बनने की 100% संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी प्रयास करना मत छोड़िए। बार बार गिरो लेकिन फिर से उठकर खड़े हो जाओ। कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे रहना। क्योंकि अगर आज अंधेरा है तो हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए। लेकिन यह विश्वास कीजिए, परसों उजाला जरूर होगा और तब यह अंधेरा भी दूर भाग जाएगा। जब हम सही रास्ते पर चल रहे हों और हमें अपनी मंजिल करीब नजर आती हो तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। पर जरूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के छोटे छोटे रास्ते को भी दूरी तय करनी पड़ती है और कई बार उस दूरी में रास्ते बंद हो जाते और हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या यह हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन हमें हार नहीं माननी है और एक नया रास्ता चुनना है और किस्मत को यह बताना कि हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि रुक जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी और जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता वह थक कर हार मान जाता है और उसी रास्ते पर एक जगह खड़ा होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। देखिए, किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा। हमें बस अपनी किस्मत खुद बनानी है। आपको जीवन के इस मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हो सकता है कि कोई और सफलता मिल जाए, लेकिन कोई भी एक और सफलता आपके जीवन को और सफल बना सकती। इसलिए फिर से उठो और ऐसी छलांग मारो कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाए। आंसू ही आंसू बहते हैं बस, साथ ना देने वाला कोई दिखता है। अकेले ही मुश्किलों से लड़ना सीखा है बस, क्योंकि काम के वक्त कोई ना मिलता है। कुछ भी करो तुम औरों के लिए, वो कोई ना देखता है, पर क्या ना किया है तुमने उसके लिए वह जरूर इंसान कहता है। कितना भी साथ चलो तुम औरों के, लेकिन तुमको तो अकेले ही चलना है। बस इतना ही सीखा है अपनी छोटी सी जिंदगी में। बुरे वक्त में अकेले ही चलना पड़ता है। बस यही वजह है, दूर नहीं, बस चुप सा हो गया हूं मैं। बस बात नहीं है और कोई, सब कुछ छोड़ आगे बढ़ गया हूं मैं। बस आगे बढ़ गया हूं मैं।
सोच वहीं ना रह जाए, जरा सोच अपनी बदलना सीखो। प्रताड़ना को सहना छोड़ो, उठो, अब लड़ना सीखो। हम हमारे जीवन में प्रत्येक समय किसी न किसी उम्मीद के सहारे ही तो अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार समस्याओं और छोटी छोटी मुश्किलों के चलते हमारे लक्ष्यों और सफलता की ओर बढ़ने वाले यही कदम लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हमें छोटे से छोटा काम भी मुश्किलों से भरा और असंभव सा लगने लगता है। यही वो समय होता है जब हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जिस कारण से भले ही कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए कितना ही अधिक मोटिवेट क्यों ना हो, कभी न कभी उसे भी मुश्किल परिस्थितियों के चलते हार माननी ही पड़ जाती है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है और चलते रहना ही जीवन का वास्तविक गुण है। इसलिए भले ही हम अपने जीवन में किसी मुश्किल परिस्थिति में खुद को असहाय और हारा हुआ मान लेते हैं, इन्हीं मुश्किलों के दौर में बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं आपको हमेशा ही निरंतर आगे बढ़ना है। जीवन का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हार न मानते हुए अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर कार्य करना चाहिए। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। बाकी तकदीर तो जुए में आजमाई जाती है। दूसरों की शिकायतें करने से अच्छा है हम खुद को बदल लें तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। क्योंकि हम पूरी दुनिया में तो कारपेट बिछा नहीं सकते, तो अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन लें। मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, विश्वास रखिए। अगर फल ना भी मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा ही। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहिए। वक्त को कुछ वक्त लगता है अपना वक्त बनने में। अगर जिंदगी को समझना है तो अपने पिछले कदमों को देखो, और अगर जिंदगी को जीना चाहते हो तो आगे देखो। उड़ान भरते वक्त यहां हर परिंदा घायल तो होता ही है, मगर जो हारे नहीं और फिर से उड़ान भरे वही जिंदा है। तरक्की की दौड़ में यहां उसी का जोर चलता है जो बनाकर रास्ता भीड़ में से निकल जाता है। जिंदगी में जितना हो सके अपने काम से काम रखो, नहीं तो लोग आपको अपने काम पर लगा देंगे। जिंदगी के इस सुहाने सफर में गर मानो तो मौज है, वरना यहां पर समस्याएं तो सबको हर रोज हैं। कार्य में एक छोटा सा चेंज भी कभी कभी एक बड़ी सक्सेस का हिस्सा हो जाता है। जो लोग रातों को भी मेहनत करके कोशिश में लगा देते हैं, वही लोग अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। जिनको अपने काम से प्यार होता है उनको फिर किसी और बात के लिए वक्त ही नहीं होता। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर सफर में हमें हमसफर मिले। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। शब्दों से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसका असली मतलब समझने के लिए अनुभव जरूरी है। जिंदगी में अगर कुछ जख्म मिले हैं तो क्या हुआ, वक्त को मरहम बनाओ और आगे बढ़ना सीखो। जब दुनिया से कुछ अलग करने की ठान ली हो तो दिल और दिमाग के बीच कशमकश होना लाजमी है। जब तक जिंदगी हमारे हाथ में है तब तक लड़ते रहो, हारो मत। मौत के आने से पहले जिंदगी को जीना सीख लो। ऐ जिंदगी अब तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। समंदर की इन लहरों में थोड़ा डूबूंगा, लेकिन मैं फिर तैर के निकल आऊंगा। हर काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम की हदें पार होना जरूरी है। जिनकी मंजिल छत तक है उन्हें सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुझे तो आसमान छूना है तो मुझे रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। जिंदगी में कभी निराश मत हो, धीरज बनाए रखो, क्योंकि तुमको जिसने बनाया है वह इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है। जिंदगी का कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। हर कार्य को और उसके अंजाम को सोचकर फिर उस पर काम करें। काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम के पीछे पड़ जाना जरूरी है। यह दुनिया कब चुप रही है, कहने दो लोग जो कहते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लोगों ने उन्हीं को गूगल पर सर्च किया है जिन्होंने अपने आप को कुछ खर्च किया है। जब भी जिंदगी में हम सही फैसलों को चुनते हैं, लाजमी है कि उन राहों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। किस्मत पर भरोसा करने की बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा करो। किस्मत निराश कर भी सकती है, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करते। हमेशा सफल व्यक्तियों की सफलता को बारीकी से देखो और अपनी गलतियों को चेक करो,
तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। कुछ कर दिखाना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है तो सिर्फ बातें मत करो, काम ज्यादा करो, सफलता जरूर मिलेगी। अपनी जिंदगी को संवारना है तो उस लम्हे को संवार लो जहां पर तुम आज खड़े हो। लम्हा लम्हा करके पूरी जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना आजकल पैसे देकर भी इतिहास में नाम लिखवाए जाते हैं। जीतना तय हो तब तो बुजदिल भी लड़ जाते हैं, लेकिन हार सामने हो फिर भी जंग ना छोड़ी जाए, वही शूरवीर कहलाते हैं। सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए असफलता की सीढ़ियों को तो चढ़ना ही पड़ेगा। जिंदगी में अगर ठोकर मिले तो क्या हुआ, ठोकर से ही इंसान संभल कर चलना सीखता है। जिंदगी में तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना हर आने वाला कदम तुम्हारे पिछले कदम से बेहतरीन हो, उसका ध्यान रखो। अनुशासन ही सफलता की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को उसकी उच्च प्रदर्शन क्षमता, सामर्थ्य और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। लक्ष्य तय करने के बाद ही आपको पूरे अनुशासन के साथ इसे प्राप्त करने में लग जाना चाहिए। अनुशासन आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने समय को सही तरीके से कैसे प्रबंधित कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही तरीके से ख्याल रखते हैं। अनुशासन जीवन में स्थिरता लेकर आता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच जहां आपको जीवन के न्यूनतम स्तर पर ले जाती है, वहीं सकारात्मक सोच रखकर आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। सकारात्मक मानसिकता आपको आपके लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचाती है। अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार को न आने दें। नकारात्मक विचार आपको लक्ष्य से बहुत दूर लेकर जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप मुश्किल से स्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं। सकारात्मक सोच आपको अंदर से हौसला देती है। नैतिक मूल्यों का पालन करना। जीवन में सफलता पाने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे आप सामाजिक, मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संतुलित महसूस करते हैं। यह भावना आपको आंतरिक शुद्धता का एहसास कराती है। नैतिकता व्यक्ति के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खुद को किसी भी तरह के छल कपट से हमेशा दूर रखें और ईमानदारी से व्यवहार करें। हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया का भाव बनाए रखें। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी गलतियों को कभी भी नजरअंदाज ना करें। गलतियां आपको अनुभव देती हैं जिसका इस्तेमाल कर आप सफलता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो बार बार वही गलती करेंगे। गलतियां बताती हैं कि आपको आगे किन बातों का ध्यान रखना है। गलतियों से सीखकर आप बहुत जल्द ही सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर सोने की तरह चमकना हो तो तुम्हें खुद को आग में तपाना होगा। सोना छोड़कर रातों को जाग कर मेहनत से मंजिलें हासिल करनी होंगी। मंजिल हासिल करनी है तो बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर खुद को बदलो। अगर मालिक बनना चाहते हो तो भेड़ चाल वाली भीड़ से हटकर चलो। तुम्हारी पुरानी आदतें थोड़े से मजे के लिए तुम्हारा सब कुछ छीन कर ले जाएंगी। इसलिए अपनी पुरानी आदतों को बदलो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया के डर से फैसले बदलने से सिर्फ नाकामयाबी ही मिलती है। अगर कामयाब बनना है तो अपने फैसलों पर डटे रहो। सफलता के लिए धैर्य रखना कठिन जरूर होता है, लेकिन मुश्किलें नामुमकिन कभी नहीं होती। धैर्य से आगे बढ़ते रहो। दिन सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। ऐ मुसाफिर, अकेले चलने का जज्बा रख, एक दिन ये पूरी भीड़ तेरे पीछे होगी। अगर हौसले बुलंद हो तो किस्मत भी बदल जाती है, वरना किस्मत को दोष देते देते ये जिंदगी भी बीत जाती है। वक्त के साथ चेहरे तो हर कोई बदल सकता है, लेकिन हालात बदलने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या न हो, और ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न निकले। लक्ष्य चाहे किसी भी छोटी पर ही क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। शांत स्वभाव हर इंसान को किसी भी कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। ध्यान रहे, आपकी समस्याओं का हल सिर्फ आपके पास है, दूसरा व्यक्ति सिर्फ सुझाव दे सकता है।
जीवन में अधिकतर परेशानियां दो ही कारणों से आती हैं। जब व्यक्ति बिना किसी विचार किए कोई काम करता है अथवा काम को करने की बजाय सिर्फ उसके बारे में सोचता रहता है। जीवन में समस्याएं दरअसल एक तोहफे के समान होती हैं जो हमें खुद को तलाशने के लिए प्रेरित करती हैं। मसलन, हमारा लक्ष्य क्या है या फिर हम किस लिए बने हैं। अनुशासन और निरंतर प्रयास ही हमारी समस्याओं के समाधान को पाने का जरिया होता है। कोई भी ऐसा जादूगर नहीं है जो हमें हमारी समस्याओं से निजात दिला सके। मत छेड़, मुझको लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। सब्र रखो तो ऐसा रखो, उन पंछियों को देखो, वो जब शाम को घोंसले में वापस आते हैं तो चोंच में अगले दिन के लिए एक दाना भी नहीं होता। अभी तो पंख ही फैलाए हैं, कभी तो हमारी भी ऊंची उड़ान होगी। दुनिया भर की इस भीड़ में कभी हमारे नाम की भी एक अलग ही पहचान होगी। पेड़ की टहनी पर बैठे पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। अगर टूटने लगे हौसला तो एक बात जरूर याद रखना, बिना मेहनत किए कभी मंजिल नहीं मिलती। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती होगी, लेकिन कामयाबी एक ऐसी चीज है जो हमेशा ठोकर खाने से ही मिलती है। जिंदगी मुश्किल जरूर है हर मोड़ पर, जीत मिलती है हमेशा मेहनत और होशियारी के जोर पर। आज हार रहे हो तो क्या हुआ, जीतने के लिए हारना भी जरूरी है। अगर मौके न मिलें तो खुद रास्ते बनाना सीखो, मगर हार मत मानो, हार मानने से बेहतर कोशिश करते रहना सीखो। किस्मत तो मेहनत से ही बदली जा सकती है, आलस तो इंसान को मुंह भी नहीं धोने देता है। अगर मुश्किलों से गुजर रहे हो तो हिम्मत और हौसला रखो, ये मुश्किलें एक दिन बड़ा सुख और इज्जत देंगी। अच्छे दिन लेकर आने हैं तो बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। अगर कोई आपका साथ न दे तो उदास मत होना, क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता।